नमस्कार, मैं जीतेन नायकवाल। जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित कर 31 मई को भोपाल में आयोजित होने वाले लोक माता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के संबंध में जिले की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने 31 मई को भोपाल में आयोजित होने वाले सम्मेलन में जिले की लाडली बहनों, स्व सहायता समूह की दीदियों के शामिल होने के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर नेहा जैन ने 31 मई को भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के लिए सीहोर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने वाली लाडली बहनों और स्व सहायता समूह की दीदियों की आने जाने की व्यवस्थाओं के लिए बनाए गए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति द्वारा 1 मई से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया था। राज्य शासन ने स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाकर 10 जून 2025 किया गया है। अब अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण 10 जून तक किए जाएंगे। शासन के निर्देशानुसार 31 मई 2025 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में युवाओं एवं बच्चों को तंबाकू से बने उत्पादों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी, हृदय रोग आदि से बचाना और जागरूक करना है। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने युवाओं एवं समाज को नशे से बचाव के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले में जन जागृति कार्यक्रम आयोजित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम के तहत तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों में विशेष समर कैंप में चित्रकला, निबंध, लेखन, भाषण एवं रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मैराथन, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, वॉल पेंटिंग आदि गतिविधियां आयोजित कर समाज को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वें जयंती वर्ष के अवसर पर एवं नारी शक्ति के सम्मान में कल भोपाल में भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हमारी बहनों का खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला इस प्रकार का कार्यक्रम देश भर में है जिसमें हमारी माता बहनों के साथ वो महारानी अहिल्याबाई का गौरवशाली अतीत का वो गौरवशाली पक्ष भी याद करेंगे और ये 300वीं जयंती है महारानी अहिल्याबाई की। उसके अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो जयंती पूरे वर्ष मनाने का निर्णय किया है उसके ही परिपालन में एक तरह से बहनों के प्रति और अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ पे जब महारानी अहिल्याबाई ने सुशासन के उत्कृष्ट मापदंड स्थापित किए, खास करके हमारे गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, धार्मिक अलग अलग प्रकार के जनहितैषी कार्यों के लिए, जिसमें घाट का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण और रोजगार के भी संसाधन खड़ी करना, माहेश्वरी साड़ी से लेकर के नारी सशक्तिकरण के दिशा में महारानी अहिल्याबाई का वो शासन का पक्ष वाकई अद्भुत था। जब उनने एक तरफ विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया, उनको कल्याणी विवाह के नाम से जाना गया और साथ ही साथ सती प्रथा को भी उनने हतोत्साहित करने का यथासंभव प्रयास किया। मैं आज के इस अवसर पर हमने जब ये कल यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम करने का निर्णय किया, मैं मध्य प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहूँगा। जब प्रदेश भर के अंदर ये हमारी बहनों के आधार पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम भोपाल की धरती पे होना, ये अपने आप में बड़ी और अलग प्रकार की चुनौती भी है, लेकिन आनंद का दिन है जब हमारे सभी पक्ष के साथ साथ माता बहनों की आबादी आधी आबादी होती है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव इस बात के लिए प्रेरित करते हैं और अब तो उन्होंने लोकसभा विधानसभा में भी 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए आगामी समय में लोकसभा विधानसभा के लिए भी दिया है और खास करके उनका स्लोगन विरासत से विकास की ओर। तो हमने इस प्रबंधन को देख करके जमहूरी मैदान में कल का होने वाला महिला कुंभ के समान होगा। बहनों की इतनी बड़ी तादाद के साथ ये कार्यक्रम करना
ये वाकई गौरव की बात है। और जैसा आपके सबको जानकारी, सारे प्रबंधन चाक चौबंद किए गए हैं। हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय खजुराहो सांसद, माननीय MLC मेंबर पूर्व मंत्री माननीय प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी, हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय भारत सरकार की मंत्री सावित्री ठाकुर जी, मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी और सारे के सारे माननीय विधायकगण, और हम सब ने निरीक्षण भी किया है, व्यवस्था का बंटवारा भी किया कार्यकर्ताओं के आधार पर। और जिस प्रकार की रचना बनी, वाकई ये मैं कह सकता हूँ कि अभी तक के आयोजनों में इस आयोजनों की भी तुलना सबसे अच्छे आयोजनों में से होगी, मेरी अपनी ओर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता गरीब, वंचित, कमजोर वर्ग के कल्याण के साथ लोकतंत्र की सुदृढ़ता और देश की प्रगति के लिए समर्पित है। हिंदी पत्रकारिता ने ऐसे अनमोल रत्न प्रदान किए हैं जिन्होंने पत्रकारिता जगत के साथ हिंदी साहित्य को भी समृद्ध किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पत्रकारिता जगत के सभी बंधुओं को अपने कर्तव्य निर्वहन से नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।